बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी, आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज बहुत कुछ स्पेशल स्टोरीज हैं जो हम आपकी नजर करेंगे, लेकिन आरटीआई का क्या हाल है जम्मू कश्मीर में, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यह भी आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर सरकार जो मौजूदा डिस्पेंशन है, जो मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके एडवाइजर्स है, क्या वो बिजली को प्राइवेटाइज करने के हवाले से कोई हामी भर लेंगे, और क्या गवर्नर राज में ही इस पर कोई जो फैसला आएगा या आ सकता है, इस पर भी हम जरूरी आप तक मुफीद मालूमात पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि सांबोरा इलाके में कल 12 दोपहर जो एनकाउंटर शुरू हुआ था, वो बिलाखिर आज काफी घंटों के बाद आज सुबह इख्तिताम पजीर हुआ। और इस एनकाउंटर में जहां कुछ फोर्सेस के एहलकार भी जख्मी हुए, कुछ फौजी एहलकार भी जख्मी हुए, वहीं पर इसमें लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मिलिटेंट भी मारे जा चुके हैं। इसकी खबर की तस्दीक जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी तौर पर हुई है और उनके कब्जे से अब हथियार भी बरामद किया गया है। कल 12 दोपहर ये झड़प शुरू हुई थी और उसके बाद शाम गए जब गोलियों का तबादला दोनों तरफ से जारी था, वहीं पर मकामी इलाके में ही जो लोगों ने एहतजाज करने की कोशिश की थी और उसके साथ साथ कुछ नौजवानों ने पत्थरबाजी भी की है। लेकिन रात गए तक जब सिलसिला जारी रहा तो फिर इस एनकाउंटर को सुबह तक मुलतवी किया गया था और यहां पर लाइटें वगैरह भी नस्ब की गई थी। लेकिन सुबह ही इसको इख्तिताम करने की खबर जब आई तो खबर यही आई कि यहां लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मिलिटेंट इस झड़प में मारे जा चुके हैं, जिनका ताल्लुक जो है बिल्कुल पुलवामा से ही बताया जा रहा है। और इस हवाले से अभी खबर की तस्दीक होनी बाकी है। लेकिन इतना भी आपको बताना चाहेंगे कि ये सिर्फ पुलवामा का हाल नहीं है, बल्कि चौड़रा के काजी पूरा इलाके का भी हम जिक्र करते हैं, जहां से फौज ने दावा किया है कि वहां पर उन्होंने जो कुछ अफराद से हथियार भी बरामद किए हैं, कुछ राउंड्स 150 के करीब राउंड्स, और उसके साथ साथ यूबीजीएल जो ग्रेनेड्स हैं वो भी वहां से 5 की तादाद में वहां से रिकवर किए गए हैं। यह चौड़रा इलाका काफी हाइपर सेंसिटिव आज के दिनों में नजर आ रहा है, क्योंकि यहां से कुछ ऑडियोज भी रिसेंटली वायरल हुए थे और उसके साथ साथ ये वही इलाका है जहां हाल ही में सीआरपीएफ पर हमला किया गया था, बिल्कुल उसके नजदीक ही ये इलाका भी पड़ता है। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया की, जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की, क्योंकि बहुत वक्त से ये खबरें आ चली थी कि जम्मू कश्मीर में जो डिपार्टमेंट ऑफ बिजली है, यानी बिजली का जो महकमा है, इसे प्राइवेटाइज किया जाएगा। लेकिन इस हवाले से अगरचे काफी पेशरफ्त भी हुई थी साबिका सरकारों में, और उसके बाद आज की सरकार में खबरें यही आ रही हैं कि कुछ एडवाइजर्स ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह तजवीज दी है कि फिल वक्त जो है उनके डिस्पेंशन में जब तक वो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां पर है तब तक इसे प्राइवेटाइज ना किया जाए। इस तरह की खबरें जो है मुसद्दिका इत्तलात इस हवाले से मिल रही हैं। हालांकि ऑप्शनली अभी इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है, लेकिन हम ये खबर आपको बड़ी तस्दीक के साथ इस वजह से बोल रहे हैं कि जो जराए हैं वो काफी मुसद्दिका है। सईद रूफ फारूकी इस खबर के हवाले से हमारे साथ मौजूद है। रूफ, क्या खबर है? क्योंकि माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह तजवीज दी जा रही है कि वो जम्मू कश्मीर में फिलहाल बिजली महकमे को प्राइवेटाइज ना करे, क्योंकि इसका रिएक्शन पब्लिक की जानिब से आ सकता है, तो इससे जम्मू कश्मीर सरकार का नाम बदनाम हो सकता है। क्या है पूरी खबर? देखिए हिलाल, ये पीडीडी महकमा कहलाया जाता था, अब ये पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन महकमा इसको बनाया गया, क्योंकि अब ये कॉर्पोरेशन है। और इस बीच में कई सरकारों ने, जो भी सरकारें बनने की कोशिश की है कि जो पीडीडी का अब महकमा है उसको प्राइवेटाइज किया जाए, और कोशिशें सरकारों ने की थी। हम कह सकते हैं कि पीडीडी के मुलाजिम है वो कई बार सड़कों पे आए, उन्होंने एहतजाज भी किया कि उन्होंने कहा कि ये मुलाजिमों के साथ नाइंसाफी है, उनके हक में ये फैसला नहीं है। अब हमें एक जिस तरह अब यहाँ पे जो प्रशासन चल रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यहाँ पे रोल कर रहे हैं, तो हमें मुसद्दिका खबर ये मिली है कि एक अच्छे सोर्स से हमें खबर मिली है कि जिस तरह अब इससे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे उनने भी कोशिश की थी कि इसको प्राइवेटाइज किया जाए, उस प्रोसेस को उन्होंने आगे बढ़ाया था। मगर आज की जो अभी सरकार है, जो अभी की एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये शायद इसको प्राइवेटाइज नहीं करेगी, क्योंकि जो इनके जो एडवाइजर्स है उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मशवरा दिया है कि ये इससे पब्लिक रिएक्शन आ सकता है, जब भी ये बात पब्लिक डोमेन में जा सकती है तो पब्लिक रिएक्शन जरूर इस पे आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने भी इसकी मुखालफत पहले से की है कि इसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाए।
अब यही खबर आ रही है कि इसको फिलहाल इस गवर्नर प्रशासन में जब तक मनोज सिन्हा जी गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इसको जो प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, ये सोर्स से हमें खबर मिल रही है। क्या यही समझा जा सकता है कि जिस डायरेक्शन में अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की जानब से उनके काम की अप्रिसिएशन भी किसी न किसी हद तक हो रही है, भले ही हर कोई शख्स या हर कोई तबका मुतमईन नहीं होगा, लेकिन बेशतर जो लोग हैं वो काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या यही चीज को मद्देनजर रखते हुए इस फैसले को फिलहाल इल्तिवा में रखा गया है, ताकि जो जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर के हवाले से, उनके काम की रफ्तार के हवाले से जो ग्राफ है उसको फिलहाल ऊपर ही रखा जाए, उसको डाउनग्रेड न होने दिया जाए? देखिए हिलाल, मैं आपको कहूं कि जिस तरह हम कह सकते हैं कि जो भी यहाँ का गवर्नर प्रशासन रहा, इससे पहले की अगर हम बात करें या आज की बात करें, तो कहीं ना कहीं लोगों में खदशात थे। और मनोज सिन्हा ने जब से यहाँ से ओहदा संभाला तो वो पब्लिक में गए हैं और उन्होंने पब्लिक की बात की है, हर एक अजला में गए हैं, वहां लोगों की ग्रीवेंसेस सुनी है। तो शायद यही है कि मनोज सिन्हा का, क्योंकि ये सियासतदान है, सियासत में रह चुके हैं, तो इनको पता है कि किस तरह पब्लिक के लिए काम करना है, किस तरह पब्लिक को मोटिवेट करना है। क्योंकि जो इससे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं वो ब्यूरोक्रेसी से आए थे, शायद वो उस तरह पब्लिक में नहीं जा सके। तो यही जो मनोज सिन्हा जी है, शायद इनका यही मकसद है कि किस तरह लोगों के फिलहाल भलाई की काम की जाए, लोगों को जो मुश्किलात है उनको खत्म किया जाए, क्योंकि काफी ज्यादा मुश्किलात है लोगों को। अगर हम गवर्नर प्रशासन के हवाले से भी बात करें तो शायद यही रीजन होगा कि अब इस इंतजामिया में, जब तक मनोज सिन्हा जी है, इस इंतजामिया में पावर सेक्टर को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। भले ही ये महकमे से इसको कॉर्पोरेशन तो बनाया गया है, मगर अब कॉर्पोरेशन से इसको प्राइवेट सेक्टर की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। ये एक पूरी मालूमात देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरें यही आ रही हैं, इतलात यही आ रही हैं कि फिलहाल जो मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर के जितने भी मुशीर हैं उनकी जानब से, एक सीनियर मुशीर की जानब से उन्हें ये सजेशन दी गई है, ये मशवरा दिया गया है कि वो फिलहाल बिजली सेक्टर को प्राइवेटाइज ना करे या अपने दौरे इक़्तिदार में वो इससे प्राइवेटाइज करने का फैसला ना उठाए, बल्कि जो आने वाली सरकार हो सकती है या जो भी कोई आइंदा आ जाएगा उन्हें ये काम दिया जाए, क्योंकि इस काम को लेकर पब्लिक की जानब से रिएक्शन एक्सपेक्टेड है। तो उस रिएक्शन से कहीं ना कहीं जो गवर्नर के काम का ग्राफ जो है वो डाउन हो सकता है। इस वजह से इस डाउनफॉल से बचने के लिए इस तरह का जो सजेशन है वो उन्हें दिया गया है। फिर भी देखने वाली बात होगी कि क्या इस गवर्नर राज में बिजली सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जा सकता है, क्या इसके लिए कोई पहल की जाएगी, क्या कोई पेशरफ्त हो जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो हमारे जराए हैं उनके मुताबिक फिलहाल मनोज सिन्हा के दौर इक़्तिदार में या नई सरकार बनने तक इस फैसले को फिलहाल इल्तिवा में रखा जा सकता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी। स्पेशल रिपोर्ट में आप जिक्र करते हैं आरटीआई की, राइट टू इंफॉर्मेशन की। हर किसी को यह हक है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, जब यहां पर 370 था, यहां अपना एक आरटीआई कमीशन था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक इजी एक्सेस थी कि वो मालूमात हासिल कर लेते थे और उसके बाद उस पर जो है जानकारी हासिल कर लेते थे। लेकिन जब से यूटी का दर्जा मिला है और जब से जम्मू कश्मीर जो है मरकज का ज़ेर इंतजाम इलाका बना है, तब से हमने देखा कि आज आरटीआई जो मूवमेंट है उनके लोग काफी नाराज है, क्योंकि उनका मानना है कि जो इससे पहले सहूलियात थी वो काफी अहम थी जम्मू कश्मीर में किसी भी नागरिक को, किसी भी शहरी को इंफॉर्मेशन हासिल करने के हवाले से। लेकिन जब से यहां पर सेंट्रल आरटीआई एक्ट जो है वो नाफिज हुआ है, तब से कहीं ना कहीं उन्हें डिसएम्पावर वो हुए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर किसी भी एप्लीकेशन का, अगर कोई एप्लीकेशन कहीं पर दायर करता है और उसके बाद अगर उन्हें मालूमात हासिल नहीं होते हैं, तो इससे पहले वो स्टेट कमीशन में जाते थे, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में जाते थे और उन्हें फौरन से पेशतर ही वहां पर शिकायत करने का मौका मिलता था। लेकिन आज दिल्ली जाना पड़ेगा, यानी आज अगर जम्मू कश्मीर को किसी को कोई डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन जो दरख्वास्त है उस हवाले से अगर कोई उन्हें मालूमात फराहम नहीं करते हैं, तो आज उन्हें दिल्ली जाना होगा और दिल्ली रजू करना होगा और दिल्ली में सेंट्रल जो इंफॉर्मेशन कमीशन है वहां रजू करना होगा, तब जाकर उनकी बात सुनी जा सकती है। तो इस हवाले से आज आरटीआई मूवमेंट जम्मू कश्मीर की जानिब से श्रीनगर की परता पार्क में एक खामोश और पुरअमन एहतजाजी धरना दिया गया था, जिस दौरान उन्होंने इसी तरह की शिकायत की है। राजा मुजफ्फर इस मूवमेंट के कन्वीनर मौजूद थे, उन्होंने हमारे साथी के साथ बात की और बात करते हुए उन्होंने क्या कहा और किस तरह की शिकायतें की और क्या क्या बताया, आइए देखते हैं।
تو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک جموں کشمیر کا تعلق ہے ہم ڈس ایمپاور ہو گئے 1 سال سے یہاں پہ. پہلے ہمارے پاس یہاں پہ جموں کشمیر کا اپنا RTI ایکٹ تھا ہمارا, پھر ہمارا اپنا اسٹیٹ انفارمیشن کمیشن تھا. اگر کہیں جواب نہیں ملتا تھا RTI کا پھر ہم اپیل کرتے تھے, فائنلی ہم جو انفارمیشن کمیشن میں اپیل کرتے تھے. بٹ مسئلہ اب یہ ہو گیا کہ جب سے جموں کشمیر یونین ٹیریٹری بن گئی ہے تب سے ہمارے پاس جو اسٹیٹ انفارمیشن کمیشن تھا وہ کمیشن بھی بند ہو چکا ہے, اب کمیشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو اب ہمارے پاس جتنے بھی جو اپیلنٹس ہیں جو انفارمیشن کمیشن میں اپیل کرتے تھے RTI کے تعلق سے, ان کو اب جو اپیل کرنی پڑتی ہے سینٹرل انفارمیشن کمیشن میں CIC جو دلی میں ہے. آپ مجھے خدا را بتائیے یہ کون سی امپاورمنٹ ہے؟ دس از ڈس امپاورمنٹ. انہوں نے بتایا کہ 370 کے بعد یہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ امپاور ہو جائیں گے, یہاں پہ ٹرانسپیرنسی آئے گی, یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی آئے گی. کہاں ہے وہ ٹرانسپیرنسی, کہاں ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی؟ ہمارے فوڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ دیکھیے کتنا گھوٹالا انہوں نے کیا, ہم نے پچھلی بار نکالا اس کو. اب اس کے بعد R&B دیکھیے, یہاں پہ R&B کا کیا چل رہا ہے. بارہمولہ میں ہمارے جو ایکٹیوسٹ وہاں پہ ہیں جو ہمارے کتنا اچھا کام کر رہے, وہ کتنا انہوں نے نکالا بٹ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. اس کے علاوہ باقی ڈپارٹمنٹس میں کتنی ناانصافی ہو رہی ہے, کتنی مس گورننس ہے. اب یہ ساری مس گورننس جو ہے دور ہو سکتی تھی RTI سے, لوگ انفارمیشن مانگتے. بٹ جو مسئلہ اب یہ ہو گیا کہ جب سے مرکز کا RTI ایک لگا تب سے سرکار نے نہ تو کوئی ٹریننگ پروگرام کیا اپنے آفیسرز کے لیے, نہ کہ اس کے علاوہ عوام کے لیے بھی کوئی ٹریننگ پروگرام نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات ہے یہاں پہ انفارمیشن کمیشن نہیں ہے. تو اس پروگرام جو آج کے دن کے حوالے سے ہم سرکار سے گزارش کریں گے کہ یہاں پہ ایک اسپیشل جو ہے کانسٹیٹیوٹ کیا جائے اسٹیٹ انفارمیشن کمیشن کا ایک بینچ. ناظرین کرام اب بات کرتے ہیں ان خواتین کی جو پاکستان کی اصل میں رہنے والی ہیں لیکن جو ریہیبلیٹیشن پالیسی کے تحت جن کشمیری ملیٹنٹس کو جو پاکستان زیر انتظام کشمیر میں رہائش پذیر تھے یا پاکستان کے اندر رہائش پذیر تھے اور ریہیبلیٹیشن پروگرام کے تحت جنہیں واپس لایا گیا تھا اور انہوں نے شادیاں جو ہے وہ پاکستان کی ان لڑکیوں کے ساتھ کی تھی جنہوں نے آج سری نگر میں راج بھون کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی, راج بھون کے باہر احتجاج کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن ان کی اس کوشش کو ناکام بنایا ہے. کئی ساری شکایات ان کی ہیں. ان کا ماننا ہے کہ ان کے ریلیٹیوز پاکستان کے اندر ہے یا پاکستان زیر انتظام کشمیر کے اندر ہے لیکن انہیں وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ نہ ہی ان کا کوئی کارڈ بنتا ہے, نہ ہی کوئی ان کی شناخت ہے اور وہ اپنے رشتوں سے کافی دور ہو گئے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ یہ رشتہ نبھانا ان کا بنیادی حق ہے, جو انہیں فیسلٹیز ملنی چاہیے سرکاری طور پر غیر سرکاری طور پر وہ حاصل کرنا بھی ان کا بنیادی حق ہے, لیکن انہیں اس بنیادی حق سے دور رکھا جا رہا ہے. آج ان خواتین نے راج بھون جانے کی کوشش کی تھی لیکن ان کی اس کوشش کو اس وقت ناکام بنایا گیا جب دپکا روڈ پر ہی ان کے قافلے کو روکا گیا اور یہاں پر کوئی زنانہ پولیس نہیں تھا بلکہ جو پولیس کے اہلکار تھے انہوں نے انہیں واپس گاڑی میں بٹھا دیا اور انہیں راج بھون جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. یہ ویژولز جو ہے یہ ہمارے ساتھی فردوس نجار نے وہیں سے کیپچر کی ہیں جو ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں. نوین چھترگام بڈگام کے مقامی لوگوں نے آج CMO بڈگام اور جو وہاں پر ہاسپٹل ہے اس کے اتھارٹی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور ان کا ماننا ہے کہ انہوں نے اسپتال انتظامیہ سے گزارش کی کہ ہسپتال کا جو ایک گیٹ بنایا گیا تو دوسری جانب بھی گیٹ بنایا جائے. دراصل یہ دکاندار حضرات ہے اور ان کا ماننا ہے کہ اس پر متعلقہ کچھ افسران نے حامی بھر لی اور جو متعلقہ تحصیلدار ہے انہوں نے بھی اس کی اجازت دی ہے لیکن SDM سے لے کر جو CMO آفس ہے وہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی ہیں. ان کا ماننا ہے کہ کئی بار ان کی نوٹس میں بھی یہ چیزیں لائی گئی لیکن آج تک ان کی کوشش کو نہ ہی سمجھا گیا اور نہ ہی مانا گیا. انہوں نے کہا کہ اگر یہاں پر ایک اور گیٹ کھولا جاتا ہے اس پر کوئی پیسہ نہیں لگے گا بلکہ اس کے لیے یہاں پر ڈھانچہ بھی بنا ہوا ہے, لیکن ان کا ماننا ہے کہ کچھ افراد کی وجہ سے اور کچھ آفیشلز کی ذاتی مفاد کی وجہ سے اس دروازے کو یہاں پر بنانے سے روکا جاتا ہے. انہوں نے آج احتجاجی مظاہرہ کیا اور مظاہرے کے بعد وہ ڈائریکٹ SDM آفس چاودرا بھی گئے. وہاں ایک بار پھر انہوں نے اپنی رداد متعلقہ SDM کے پاس سنائی, تاہم انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ وہ ان کی مشکلات کو دور کرنے کی آج خود کوشش کریں گے. لیکن کیا ان کے مشکلات دور ہو جائیں گے یہ دیکھنے والی بات ہے. آج انہوں نے احتجاج کے دوران کیا کچھ کہا آئے دیکھتے ہیں. مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ جو ہاسپٹل کا یہاں سے ہم نے سائڈ گیٹ دیا تھا, ہم نے اپلیکیشن دی تھی SDM چاودرا کو, تو انہوں نے اس کے بعد انیشیٹ بھی کیا تحصیل آفس میں, تو اس کا کوئی رپورٹ نہیں آیا اس ریگارڈنگ, مطلب اس کو رکھے یا نہ رکھے. اب ہماری ریکویسٹ ہے کہ جیسے یہ
5-6 इलाकों को यहाँ से कनेक्ट करता है, जैसे करालपुरा है, वहाँ से टंगार है, बलीगुंड, बटपुरा, शेखपुरा, छतरगाम आधा इसी के अंदर से ही आता है। अब जब कोई बीमार आएगा, बूढ़ा होगा, वो कहाँ पहले मेन सड़क से जाएगा, क्योंकि वो हमेशा बिजी रहता है, रश ऑन द ट्रांसपोर्ट लाइन में होता है, उसमें कंटिन्यू ट्रैफिक दिन भर चलता रहता है। हमारी रिक्वेस्ट है कि इस साइड गेट को भी रखें, और हम ये नहीं बोल रहे कि आप यहीं से फ्रंट गेट रखें, यहाँ से आप साइड गेट रखें, ताकि जो बुजुर्ग यहाँ से अंदर से आते हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो ट्रैफिक की वजह से। इस मामले में मेरी जो वहाँ पे मुतल्लका ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर साहब है उनसे बात हुई थी, तो उनका कहना है कि जो इनका डीपीआर जो इसका बना हुआ है हॉस्पिटल का, बड़े देर से नहीं बना था, अभी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से और डीसी साहब की इसमें इंटरवेंशन की वजह से शायद हॉस्पिटल जल्दी ही कंप्लीट होने जा रहा है। तो वहाँ उसमें डीपीआर में ही उस साइड में जो, चूंकि बेसिकली वो फ्रंट गेट है और फ्रंट के साथ में ही एक साइड वाली दीवार है ऑन द राइट साइड, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये वहाँ के जो साइड में रहने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि उसकी तरफ से भी गेट हो। मैंने इनसे बात की थी, उनको बताया गया कि डीपीआर में उस साइड में कोई गेट रखा नहीं गया है, और प्लस उसका फ्रंटल गेट है, डिस्टेंस ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा घूम के पीछे से जाना पड़ता है, इतनी बड़ी वहाँ पे लैंड नहीं है कि लोगों को किलोमीटर कोई चलना है। लेकिन स्टिल मैंने बीएमओ साहब से बात की है कि अगर वहाँ पे छोटा सा गेट कोई रहता है, पॉसिबिलिटी होती है, कोई जगह बनती है, तो उसमें वो विल ट्राई टू एक्सप्लोर इट। मगर नॉर्मली जो मुझे बताया गया अभी तक कि जेकेपीसीसी जो बना रही है एजेंसी, बताया गया है कि उसमें जो डीपीआर में जो है गेट का वो नहीं है अभी तक। उन्होंने वहाँ से जो ओपनिंग रखी थी वो वहाँ पे जो उनको स्टॉक्स लाने पड़ते थे, मटेरियल मिनरल लाना पड़ता था, उसके लिए रखा हुआ था, और वहाँ पे शायद कोई बिजली का वहाँ उनका हॉस्पिटल का कुछ बनने जा रहा है। लेकिन फिर भी स्टिल इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्मॉलर गेट ऑन दैट साइड वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर। नाज़रीन, श्रीनगर में आज पीडीडी में काम कर रहे उन लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया जो एसआरओ 43 के तहत जिन्हें रोजगार तो दिया गया, क्योंकि उनके लवाहिकीन एक्सटेंडेड केसेस में बिजली यानी ड्यूटी के दौरान बिजली को ठीक करते हुए, तरसरी लाइनों को ठीक करते हुए जो जाम बहक हुए हैं, उन्हें एसआरओ 43 के तहत फिर रोजगार फराहम किया गया, और उसके साथ साथ आज उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया। और उनका मानना है कि माही मई से यानी मई के महीने से उन्हें तनख्वाह वागुजार नहीं की जा रही। उनका मानना है कि 2015 से लेकर 2020 तक उन्हें तनख्वाह तो फराहम की गई, लेकिन मई के महीने के बाद उन्हें तनख्वाहों से महरूम रखा गया है, जिसको लेकर वह आज एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। हम लोग सर्कल सोपोर से, हम एक्सीडेंटल केस से, पीडीडी डिपार्टमेंट से सर, हमारी तनख्वाह डिपार्टमेंट ने रोक दी है 2015 से, लेकिन 2020 अप्रैल तक हमारी तनख्वाह मिल रही थी। जैसे कि डिपार्टमेंट ने हमें हमारी तनख्वाह एक्सीडेंट बेस पे एज पर पीडीएल बेस हमें लगाया गया था 2015 के बाद। सारी 2015 के बाद हमें तनख्वाह मिल रही थी 2020 तक अप्रैल तक। अब मई महीने से हमारी तनख्वाह बंद है। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी तनख्वाह वागुजार की जाए सर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जब से महकमा उमूर सार्फिन ने आधार की बुनियाद पर राशन फराहम करना शुरू कर दिया, उसके बाद अब एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कुछ लोग इस सिस्टम के खिलाफ थे, लेकिन आज हाजीबाग बडगाम से आए हुए लोगों ने एहतजाज किया और इनकी मांग थी कि उनके इलाके में 2 राशन स्टोर है, और जिस राशन स्टोर से वो ये जो राशन हासिल कर रहे थे, आज वहां पर मशीन नहीं है जहां से ये आधार बेस मशीन के तहत उन्हें राशन फराहम की जाती, लेकिन उन्हें उसके बदले दूसरी जगह पर राशन हासिल करने के लिए कहा जाता है जो उन्हें काबिल कबूल नहीं है। उनका मानना है कि जिस राशन स्टोर से वो राशन हासिल कर रहे थे वहां पर मशीन जो है फराहम की जाए, ताकि उन्हें इजी एक्सेस होने के साथ साथ वहीं से राशन हासिल हो सके। उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया, और एहतजाजी मुजाहरे के दौरान उन्होंने क्या क्या कहा, आइए देखते हैं। जबरदस्त नाइंसाफी कर 2009 पे चलान गाट सरकारी गाट जो फुटबालो दोप यह गो तुम रटो सा ये तोमुल, मगर मे तरह फिक्र अस कुछ मुसीबत आवाज कर। आज तम नफर वन तुम नीव सा हमें सिवल गाठ मशीन सो थो सा अत गाठस पे मान खतर तैयार क्या। रात पे सूच ओतर पे 2 लट पुलिस तौर तो यम दसा ग तोमुल दिन खतर मजबूर, मगर गई तोमुल दिन खतर मजबूर क्या नी तमें मशीन पे तोमुल क्या योतान गवर्नमेंट पन मशीन सोज अलग गवर्नमेंट मशीन अद हसा हेको तोमुल दित। जबरदस्त कर वनकस मे समझ यह जुल्म कुछ करान। मोदी साहब सोज तोमुल मुफ्त तोमुल सोजन खेन खतर सह तैयार, मगर दिन खतर गवर्नमेंट दिन खतर तैयार कहें ग
ات کی نفر پیوان یم بت زڑم پیوان ڈاکو پیوان تم تومل دن خاطر تیار گژھان کی تم کھیوان یہ تومل ساروی کھت بڈگٲمِس منٛز 80 فٹ نفر ییٚمِس أسۍ گژھان زار پار گژھان سُہ چھُ سانہِ خٲطرٕ دروازٕ کران بند دپان چھِ نہ تُہنٛدِ خٲطرٕ مےٚ چھُ کران کُس تانۍ نفر فون ہُمہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ کر سا ژٕ کٲم مگر اَسہِ چھُنہٕ کران سُہ غور حظ کِہیٖنۍ أسۍ چھِ یژھان اَسہِ دِیِن تِم الگ مِشیٖن یِتھ پٲٹھۍ 40 چندن دِژ تِمو 50 چندن دِتۍ تِمو الگ مِشیٖن اَسہِ ٲسۍ 2 چندِ اَسہِ کیازِ دِنہٕ تِم مِشیٖن. बात करते हैं कुलगाम की बड़ी बर्ग बिहीबाग कुलगाम का इलाका और यहाँ के लोगों की शिकायत सड़क राब्ते को लेकर है. उनका कहना है कि इस सड़क की हालत नागुब तबह है, काफी खस्ता है, काफी खराब है, चलना महाल हो जाता है. बच्चे हैं वो बुजुर्ग या उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट छोटा हो या बड़ा हर किसी को नुकसान उठाना पड़ रहा है. उनका मानना है कि जगह जगह पर जो है सड़क की हालत काफी खराब हो चुकी है और इसके साथ साथ पाइपें बिछाने का भी काम आज ही किया गया है, लेकिन इसे ठीक करने की कोई कोशिश ही नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से मकामी आबादी को काफी मुश्किलात का सामना है. उनका कहना है कि अभी सितंबर और इसके साथ साथ अक्टूबर का महीना आने वाला है और इन्हीं महीनों में इस पर अगर काम हो सकता है तो ये सड़क ठीक हो सकती है और उसके बाद काम होना नामुमकिन है, क्योंकि फिर विंटर्स है, सर्दियों में कोई भी मैग्नीमाइजेशन नहीं हो पाती है. उन्होंने मुतालबा किया है गवर्नर इंतजामिया से कि वो इस इलाके की तरफ तवज्जो दे और जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनसे भी गुजारिश की गई कि खुदारा उनकी रोड की हालत को ठीक किया जाए. हमारी जो ये रोड है इसकी खस्ता हालत आप खुद देखिए, इसकी हालत क्या है. पिछले कुछ सालों से हम इंतजामिया से राबता करने की कोशिश कर रहे हैं, बट द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ नॉट टेकन एनी नोट टिल द डेट. Administration is being sleeping. I don't know what is happening. Always we have approached so many people, but no one has taken action till date. हम इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि they will take care of this thing. वो यहाँ आए हमारे मसला हल करें. हमें हमारी जो कनेक्टिविटी है शोपियां से वो भी नहीं है because of one bridge. वो कोलैप्स हो चुका है. बार बार वो आते हैं एक दो मतलब वो 2 दिन 3 दिन चल पाता है, उसके बाद वो बिल्कुल टिक नहीं पाता है. हमारा जो रोड का मसला है काफ़ी बड़ा मसला है. हम बिल्कुल पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस रोड. नाज़रीन, बात करते हैं हम राजौरी की और राजौरी में मिनी सेक्रेटेरिएट की बुनियाद साल 2014 में डाली गई, लेकिन 14 से लेकर आज तक काम मुकम्मल नहीं हो पाया और जम्मू कश्मीर में हर कोई काम चाहे वो लोगों का हो या सरकार का अपना हो उसमें तो काफी वक्त लगता है और इस वक्त के बीच जो 5 साल या 6 साल बीत गए अभी तक भी इस मिनी सेक्रेटेरिएट पर काम मुकम्मल नहीं किया गया है. उस वक्त यानी साल 2014 में जो इसका तकमीना या टेंडर जो निकाला गया था वो 36 करोड़ रुपए का था, यानी 36 करोड़ रुपए इस मिनी सेक्रेटेरिएट की तकमील पर खर्च करने थे, लेकिन आज तक माना जा रहा है कि 1 करोड़ के आसपास इस पर रकम रकूमात खर्च हुई है. बाकी रकम अभी खर्च नहीं हुआ है. जो टाइम दिया गया था और उस टाइम में जो रेत की जो रेट थी, लकड़ी की जो रेट थी, ईंटों का जो रेट था वो एक था, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ बदल गया है. अब की बार अगर ये मिनी सेक्रेटेरिएट यहाँ पर बनता है तो रेट्स भी काफी हाई हो जाएगी. कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की जो अवाम है या जो खजाना है उस पर इसका दबाव जरूर पड़ता है. जो जमशीद मलिक है राजौरी से, उन्होंने इस पर नजर रखी और बनाई ये रिपोर्ट. सियासत की बली चढ़ी राजौरी की मिनी सेक्रेटेरिएट, क्योंकि राजौरी में मिनी सेक्रेटेरिएट की इमारत की तमीर को लेकर सियासत के बाद ये तमीर आज तक दोबारा शुरू न हो पाई. दरअसल 2013-14 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में मिनी सेक्रेटेरिएट के काम शुरू किए गए, जिसके साथ साथ राजौरी में भी मिनी सेक्रेटेरिएट का काम शुरू किया गया और 2014 में इस पर टेंडर किया गया जिसकी कुल लागत 36 करोड़ रुपए के आसपास थी. और उस वक्त टेंडर होने के बाद इसकी काम शुरू होने के बाद इस पे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लगाई गई और उसके बाद इसका काम दोबारा बंद हुआ, क्योंकि दरअसल इसमें असेंबली इलेक्शन शुरू हुए 2014 में और उसके बाद पीडीपी और बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में आई और इस सरकार के दोनों लीडरान के दौरान आपस में तालमेल न होने के कारण इस सेक्रेटेरिएट का काम बंद हुआ. दरअसल दोनों जो पार्टियों के लीडर अलग अलग लोकेशन पे इसको बनाना चाहते थे. उससे पहले इसका काम शुरू हुआ था, हालांकि इस पे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लगाई भी गई थी, मगर उसके बाद इसका काम दोबारा शुरू न हुआ, क्योंकि दोनों पीडीपी
एनसीपी और बीजेपी के लीडरान ये चाहते थे कि इस मिनी सेक्रेटरीट को अलग अलग जगह बनाना चाहते थे, जिस कारण दोनों लीडरान के आपस के तालमेल न होने के कारण आज भी मिनी सेक्रेटरीट का काम अधूरा पड़ा हुआ। हालांकि इसके बाद जिन डिस्ट्रिक्टों में मिनी सेक्रेटरीट का काम शुरू हुआ वो कंप्लीट होकर आज वहां मिनी सेक्रेटरीट काम भी कर रही है, मगर राजौरी की सियासत ने ही राजौरी की डेवलपमेंट पर रोक लगा दी, क्योंकि दोनों जमातों के लीडरान की आपसी रंजिश की वजह से मिनी सेक्रेटरीट का काम आज तक दोबारा शुरू ना हो पाया और आज भी लोगों को अलग अलग दफातर के लिए अलग अलग इलाकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगरचे ये सरकार की तरफ से मिनी सेक्रेटरीट को मुकम्मल कर दिया गया होता तो लोगों की कई मुश्किलें हल हो सकती थी। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। नाज़रीन, इसी के साथ आज का स्पेशल प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए